दिनांक 25 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे होटल चैताली बिजनौर में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर राहुल उठवाल, जूनियर कमीशन अधिकारी भारतीय ने वांछित अपराधी बिशप एलिया प्रदीप सैमुअल से संबंधित गंभीर तथ्यों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली बिजनौर में दर्ज एफआईआर संख्या 537 2006 के अंतर्गत बिशप एलिया प्रदीप सैमुअल सहित अन्य आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट और उसके बाद धारा 82 दंड प्रावधान संख्या की कार्रवाई प्रारंभ की गई। आरोपी की अग्रिम जमानत याचिकाएं क्रमशः सीजेएम बिजनौर इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश दिनांक 18 जुलाई 2025 में ये स्पष्ट किया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के उपरांत अभियुक्त गणों की अभिरक्षक पूछताछ अनिवार्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गंभीर तथ्य उजागर हुआ कि 16 जुलाई 2025 को बिजनौर पुलिस की एक टीम आरोपी की गिरफ्तारी हेतु मुंबई गई थी। न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट एवं धारा 82 की कार्रवाई आदेश होने के बावजूद पुलिस अधिकारियों ने आरोपी के वास्तविक कार्यालय पर कार्रवाई करने के स्थान पर मात्र बगल की इमारत में औपचारिक पूछताछ की और बिना किसी ठोस कार्रवाई के लौट आए। ये आचरण ये संकेत देता है कि या तो पुलिस ने गंभीर लापरवाही बरती है अथवा आरोपी को जानबूझकर संरक्षण प्रदान किया गया है। डॉक्टर राहुल उठवाल ने कहा कि स्थिति न्याय व्यवस्था के लिए अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तक से राहत न पाने वाला एक भगोड़ा अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस महज औपचारिकता निभा रही है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा धारा 82 की कार्रवाई को कठोरता से लागू करते हुए आरोपी की संपत्ति तत्काल कुर्क की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आरोपी को संरक्षण देने का प्रयास सिद्ध होता है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। क्या मामला है? आज चर्च की जमीन को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सर, ये मामला ऐसे है कि 2006 में चर्च की संपत्ति जो चर्च समाज के लिए थी उसको कुछ लोगों ने, भूमाफियाओं ने बेच दिया था फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना के, जबकि उनका कोई राइट नहीं था उसको बेचने का, क्योंकि वो संपत्ति जो थी समाज कल्याण के लिए और चर्च की स्थापना करने के लिए दी गई थी, जबकि इन लोगों ने, भूमाफिया लोगों ने इसको बेच दिया और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई उस समय। उसके बाद ये लोग पुलिस से बचते रहे और बचने के बाद इन्होंने काफ़ी कोशिश की बचने की, लेकिन उसके बाद भी बचने के बाद भी माननीय न्यायालय ने इनको छोड़ा नहीं और इनके जो पिछले दिनों इनके हाई कोर्ट से भी इनके जो स्टे थे और जमानतें थी वो खारिज हो गई। बेचने वाले कौन लोग? जाके उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम जो आरोपी गण हैं उनको गिरफ्तारी अति शीघ्र कराएंगे। उसके बाद मैं डीएम साहब से मिला और सीओ साहब से मिला पुलिस में जाके, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इनकी गिरफ्तारी करेंगे। बेचने वाले में एक एलिया प्रदीप सैमुअल है जो अपने आप को बिशप कहता है और उसने ये संपत्ति बेच दी। उसके अलावा एल्गिन आर्चिंग है और कुछ लोग मृतक हो गए हैं, उन्होंने संपत्ति बेची और यहाँ के लोकल लोग हैं खरीदने वालों में। नाम क्या है खरीदने वालों? नरपाल सिंह, धर्मपाल सिंह, इनके नाम हैं जो उन्होंने ये संपत्ति खरीदी थी। अब इसमें क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया है क्या? इसमें आदेश ये है कि हाई कोर्ट में ये लोग स्टे लेके बैठे हुए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया और इनको ये कहते हुए कि इनको कस्टडी में लेकर इनके से पूछताछ की जाए जो अब अति आवश्यक है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके स्टे को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको कस्टडी में लिया जाए और कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की जाए। जेल कितने लोग चले गए थे इसमें 2-3 लोग जेल चले गए थे और बाकी लोग भगोड़ा हो गए थे। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर? ये 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर थी इसमें। अच्छा, बिजनौर भी बेचा है? हाँ जी, बिजनौर में इन्होंने बरेली में बेचा है, वहाँ पे भी इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू है और एनबीडब्ल्यू के खिलाफ अलावा 82 कार्रवाई वहाँ भी है। इसके खिलाफ बरेली पुलिस भी मुंबई होकर 2 बार आ गई है। इसके अलावा मथुरा में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और चार्जशीट दाखिल हुई है। इसके अलावा इनके खिलाफ अलीगढ़ में एफआईआर दर्ज है, वहाँ भी चार्जशीट इनके खिलाफ लगी है।
इन्होंने 300 पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भारत सरकार की जो संपत्ति है, चर्च समाज की संपत्ति है, जो कुछ सरकारी संपत्ति है और कुछ प्राइवेट चर्च की संपत्ति है, इन्होंने उसको बेचा है। सर ये संपत्ति रकबा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जाती है। बिजनौर की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जाती है और 4 करोड़ में इन्होंने बेच दी। बिजनौर में 4 करोड़ में बेच दी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। जी, तो क्या है कि रकबा जो है करीब 3 एकड़ जमीन है जो इन्होंने बेची है लगभग। 300 पावर ऑफ अटॉर्नी जो बनेगा जी, इसमें कितनी पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह बेची इन्होंने अलग अलग भारत में बेची है और उन्होंने ज़्यादातर ये मानिए 90% संपत्ति बेच दी है इन्होंने। यानी कि 300 पावर ऑफ अटॉर्नी में से ये मान लिया जाए 280 बिक चुकी है। जी, 280 बिक चुकी हैं। इसके अलावा इस व्यक्ति ने बड़ोदरा में भी, गुजरात में बेची हुई संपत्ति है, वहाँ भी इनके खिलाफ FIR दर्ज है। नहीं, ये नर्सिंग कॉलेज नहीं था, स्कूल की संपत्ति थी, उसको बेचा था। जी, इसके अलावा पिछले दिनों इनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट के साथ साथ कुर्की की कार्रवाई भी हुई है, 82 कार्रवाई हुई है। और मुंबई पुलिस, यहाँ से मुंबई पुलिस गई थी लेकिन गलत एड्रेस पे चली गई, या फिर उन्होंने खुद गुमराह किया है, इसने गिरफ्तारी करने से बची है पुलिस। और कोशिश ये है कि हमारी कोशिश ये है कि इनको गिरफ्तार करके जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए, जिससे समाज में जो अराजक तत्व घूम रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। ये जो है आप जो बता रहे हैं क्या कुर्की की भी कार्रवाई हुई? जी जी, कितने लोगों के खिलाफ? ये अभी तो एक के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हुई है, जो एलिया प्रदीप सैमुअल है, जो इनका लीडर है, इनका गैंग लीडर है, जो एलिया प्रदीप सैमुअल, जो अपने आप को बिशप कहता है, तथाकथित बिशप है, वो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी हुई है। चार्जशीट हुई है इसके खिलाफ, चार्जशीट होने के बाद ही कुर्की कार्रवाई हुई है।